हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू विद्याभवन ऑनलाइन क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 2, ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। अब हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, हर एक अंग अलग अलग कार्य करता है। अगर शरीर में जैसे हाथ नहीं हो तो अपन काम नहीं कर पाएंगे, पैर नहीं हो तो अपन चल नहीं पाएंगे, आँख नहीं हो तो अपन देख नहीं पाएंगे। ये तो क्या है, सब एक्सटर्नल पार्ट है। अपने बॉडी के जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, जो हमें दिखते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन एक्सटर्नल पार्ट। और जो इंटरनल पार्ट है, जैसे अपने अंदर हार्ट है, दिल है, जिसको अपन देख नहीं पाते, लंग्स है, किडनीज वगैरह, ये सब जो होते हैं ना, अपन जो अंदर अपने इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं, जैसे जो बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल पार्ट्स, और जो बाहर होते हैं, जो जिन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एक्सटर्नल पार्ट। जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन पार्ट्स को हम बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें देख नहीं पाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम इंटरनल पार्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। आवर बॉडी इज़ लाइक ए वंडरफुल मशीन। अब अपनी बॉडी जो होती है वो एक मशीन की तरह कार्य करती है। अपनी बॉडी जो एक मशीन की तरह कार्य करती है। अपन खाना खाते हैं, वो पचता है। तो इसी तरह अपन कोई भी कार्य करते हैं, वो मतलब जैसे पैर है, पैर चलने के काम आते हैं, हाथ है वो खाना खाने के, ठीक है, कोई लिखने के, तो हाथ भी अपने बहुत काम में आता है। तो ये सब क्या है, मशीन की तरह कार्य करते हैं। अपने बॉडी पार्ट्स जो होते हैं एक मशीन की तरह कार्य करते हैं। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन। अब इन ऑर्गन की मदद से हम अलग अलग प्रकार के कार्य कर पाते हैं। द पार्ट ऑफ बॉडी विच आर लोकेटेड इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। मैंने आपको बताया था, जो पार्ट्स बॉडी के अंदर होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल को हिंदी में बोलते हैं आंतरिक। ऑर्गन्स का मतलब अंग, आंतरिक अंग, जिन्हें हम देख नहीं पाते उन्हें बोलते हैं हम इंटरनल ऑर्गन्स। नेक्स्ट है, वी कैन नॉट सी देम विद आवर आइज। हम इन्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाते। इन ऑर्गन्स को अपन क्या है, देख नहीं पाते, क्योंकि ये तो अपने बॉडी के अंदर होते हैं, इसलिए अपन देख नहीं पाते हैं। सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स आर द ब्रेन, हार्ट। सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स आर द ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टोमस, किडनीज। अब ऐसे ही कुछ इंटरनल पार्ट्स के बारे में फॉर एग्जांपल बताया है, जैसे कि द ब्रेन। ब्रेन मतलब क्या होता है, दिमाग। ब्रेन मतलब क्या होता है, दिमाग है, मस्तिष्क है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं मस्तिष्क। ब्रेन का मतलब क्या होता है, दिमाग, मस्तिष्क। और हार्ट का मतलब दिल, हृदय। हृदय, अपना दिल धड़कता है ना, उसको बोलते हैं अपन हार्ट, हृदय। अब लंग्स का मतलब क्या होते हैं, फेफड़े। अपने अंदर जो बॉडी के अंदर जो फेफड़े होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, लंग्स। स्टोमच यानी पेट, स्टोमच यानी पेट। एंड किडनीज यानी गुर्दे। किडनीज यानी गुर्दे। तो ये होते हैं अपने इंटरनल पार्ट्स। ब्रेन है, हार्ट है जो धड़कता है, लंग्स है फेफड़े अपने अंदर, स्टोमच है पेट जहाँ पे अपना खाना पचता है, फिर किडनीज है गुर्दे, 2 किडनियाँ जो होती हैं इंसान के अंदर। दिस ऑर्गन डू नॉट वर्क अलोन। अब ये जो ऑर्गन्स है, अपने इंटरनल ऑर्गन्स है, अगर ये अपने शरीर में ना हो ना, तो ये अपना शरीर है वो मशीन की तरह कार्य करना बंद कर जाएगा। तो इंसान, अगर ये ऑर्गन्स, एक भी ऑर्गन्स शरीर में कम पड़ जाए तो आदमी जीवित नहीं रह पाएगा। ओके स्टूडेंट, तो शरीर में
इंसान को जीवित रहने के लिए ये ऑर्गन्स चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम, मतलब अंग प्रणाली। ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग प्रणाली। अब हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए उसके बारे में अपन पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम में। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर और परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड इन ऑर्गन्स। अब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का जो समूह होता है वो वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड। ये जो अंग है अपने जो मिलके कार्य करते हैं, ये सब क्या है? ऑर्गन्स है। इनको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गन। ये जो अंगों का समूह जो कार्य करता है, ये जब जैसे पेट अपना कार्य करता है, दिमाग अपना कार्य करता है, हृदय अपना कार्य करता है, हार्ट, लंग्स अपना कार्य करते हैं, तो इन सबको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गन्स। ये जो कार्य करते हैं, सारे ऑर्गन्स मिलकर जो एक समूह बनाकर कार्य करते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन ऑर्गन्स। सम ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी आर। अब अपने शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो अपन नॉर्मली पढ़ेंगे। वैसे तो मैं आपको ये अगली क्लास में पूरा समझाऊंगा एक एक पॉइंट लेके, लेकिन अभी नॉर्मली मैं आपको समझा देता हूँ। स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मतलब अपने शरीर में क्या होता है? एक कंकाल होता है, अपना शरीर कंकाल होता है। स्केलेटल सिस्टम में नहीं, कंकाल प्रणाली। अगर अपन शरीर में अगर ये शरीर का पूरा अपना ढांचा अंदर नहीं हो तो क्या अपन जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो इसको बोलते हैं अपन स्केलेटल सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन? कंकाल प्रणाली। अपने शरीर में जो कंकाल होता है उसको बोलते हैं अपन स्केलेटल सिस्टम। अब मस्कुलेटल सिस्टम, अपने शरीर में मसल्स होती है ना, मसल्स, बॉडी में मसल्स होती है जिससे अपना हाथ बॉडी मूवमेंट करता है, पैर मूवमेंट करता है, ठीक है ना। जो मूवमेंट करते हैं, बॉडी अगर मूवमेंट करती है तो वो किसकी हेल्प से करती है? मसल्स की हेल्प से। तो ये होता है मस्कुलेटल सिस्टम। पेशीय प्रणाली, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पेशीय प्रणाली। ये होता है मस्कुलर सिस्टम। और फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब अपना जो भोजन होता है वो डाइजेस्ट करता है, उसको बोलते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब पाचन तंत्र या पाचन प्रणाली दोनों बोल सकते हैं। अपना जो शरीर भोजन पचाता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर रेस्पिरेटिव सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होती है? श्वसन प्रणाली। अपन श्वास लेते हैं ऑक्सीजन, अपन कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। तो उसको किससे रेस्पिरेटिव सिस्टम, ठीक है ना, श्वसन प्रणाली। रेस्पिरेटिव सिस्टम, अपन जो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। तो ये होती है श्वसन प्रणाली। अपने शरीर में क्या क्या मतलब शरीर लेता है, गैस है, ठीक है ना। तो फिर आता है सर्कुलेटिंग सिस्टम। अब अपनी बॉडी में जो है ना ब्लड है वो सर्कुलर करता है अलग अलग पार्ट्स में, तो उसको बोलते हैं अपन सर्कुलेटिव सिस्टम, मतलब संचार प्रणाली। फिर आता है एक्सक्रीटिव सिस्टम। एक्सक्रीटिव सिस्टम यानी उत्सर्जन प्रणाली। उत्सर्जन प्रणाली। हमारा शरीर जो है उत्सर्जन मतलब कौन सी गैस बाहर निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है। ओके स्टूडेंट, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, जो वेस्ट चीज़ें होती है, जो वेस्ट चीज़ें बाहर निकालती है, ठीक है ना। हमारा शरीर जो वेस्ट चीज़ें बाहर निकालता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीटिव सिस्टम। फिर आता है नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र बोल सकते हैं या फिर
तंत्रिका प्रणाली मतलब नर्वस सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब अपने क्या है, दिमाग से कनेक्ट होता है। मतलब कोई भी चीज़ें होती है, अपन जो कुछ भी जैसे कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो दिमाग तक चीज़ें पहुंचती है उसको बोलते हैं अपन नर्वस सिस्टम। फिर आता है रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब प्रजनन प्रणाली। प्रजनन प्रणाली मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब जो नए जीव पैदा होते हैं, ये सातों पॉइंट के अलावा 8 पॉइंट अलग है इससे। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब जो नए जीव है ना जन्म लेते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो ये सब पॉइंट है जो बॉडी में काम करते हैं। 7 पॉइंट है। अगर ये 7.1 से लेकर 7 पॉइंट तक ये अगर मनुष्य के शरीर में ये एक भी ऑर्गन है काम नहीं करता है तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, वो उसी टाइम उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमको जीवित रहने के लिए इन 7 ऑर्गन्स की आवश्यकता है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इन सब को एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट, एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।